हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम। अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा। उस कौम के लोग लंबे कद और चौड़े जिस्म वाले थे। उनमें सबसे बड़ा 100 गज का और छोटा 60 गज का आदमी था। बुत परस्ती का चलन बहुत ज़ोरों पर था। खुदा को भुला बैठे थे। पत्थर काट काट कर पहाड़ों में खूबसूरत से खूबसूरत मकान बनाते थे, लेकिन पत्थर के काम में ये जितने माहिर थे उतने ही पत्थर दिल भी थे। फिर भी उनमें एक गिरोह भले लोगों का भी था जो अल्लाह पर ईमान लाया था, लेकिन जालिमों के डर से अपना ईमान छिपाए हुए थे। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वाज नसीहत खुलकर होने लगी तो यह भले लोग हज़रत हूद का पूरा साथ देने लगे। हज़रत हूद का पैगाम जैसे जैसे फैलता गया, काफिरों की मुखालफत भी तेज़ हो गई। इन भले लोगों ने इसकी इत्तिला हज़रत हूद को दे दी। हज़रत हूद ने अल्लाह के हुजूर इन दुश्मनों के लिए बद्दुआ की। चुनांचे बरसात नहीं हुई, बाग और खेती सब सूखने लगी। यह अकाल 7 साल तक चलता रहा। लोगों का बुरा हाल हो गया, भूखे प्यासे मरने लगे। मौका मुनासिब समझकर हज़रत हूद ने उन्हें समझाना शुरू किया और फरमाया कि ईमान लाओ, अपने आप को दुनिया की इन परेशानियों से बचाओ। यह सब परेशानियां तुम्हें कुफ्र की वजह से तुम पर आई है। लेकिन काफिरों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत पर कान ना धरा, अपने कुफ्र पर अड़े रहे और यही कहते रहे, हम तेरे कहने से बुतों को नहीं छोड़ेंगे और अपने बाप दादाओं के दीन से मुंह ना मोड़ेंगे। उस ज़माने का कायदा था, जिसे किसी बड़ी मुश्किल का सामना होता था तो वह मक्के में काबे में जाकर दुआ करता था, जो कबूल हो जाती। उन दिनों आद कौम के अलावा अमालका कौम मक्का में रहती थी, जो अपने को मक्का का सरदार कहती थी। जब आद कौम के लोग इन परेशानियों के शिकार हुए तो उनके सतर सरदार वहां जाने को तैयार हो गए कि वहां जाकर बारिश की दुआ करें। यह लोग जब लंबा सफ़र तय करके मक्का पहुँचे तो माविया बिन बकर के घर में उतरे। उसने सभी की खाने और शराब की ऐसी ज़ोरदार दावत की और नाच गाने की ऐसी महफिल जमाई कि यह अपने आने का मकसद ही भूल गए। बहुत दिनों के बाद उन्हें अपनी कौम की याद आई और अपने आप पर रात दिन लानत मलामत करते हुए वे सब दुआ में लग गए और कुर्बानियाँ चढ़ाने शुरू की, लेकिन फिर भी कोई नतीजा ना निकला। इन सरदारों में मुर्सद बिन मदान छिपा हुआ मुसलमान था। हज़रत हूद पर उसका पूरा ईमान था। उसने खुल करके कह दिया कि जब तक तुम सब हज़रत की बातों को नहीं मानोगे, अपने मकसद को नहीं हासिल कर सकोगे। इन लोगों ने उसका भी बायकॉट कर दिया और अपने तौर पर दुआ करते रहे। इतने में 3 टुकड़े बादल के दिखा दिए, सफ़ेद, काला, लाल, और उन बादलों में से आवाज़ आई कि इनमें से कोई एक टुकड़ा इख्तियार कर लो, इसके बाद खुदा के हुक्म का इंतज़ार करो। इन लोगों ने काला बादल पानी के बादल का रूप समझकर अपना बना लिया कि आवाज़ आई कि तुम्हें अब काली राख बाकी ना छोड़ेगी, बल्कि अब आद कौम धूल धूल उड़ जाएगी। अल्लाह के हुक्म से वह काला बादल आद की कौम की तरफ बढ़ा। लोग काला बादल देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उसके मन में ये विचार आ ही नहीं सका कि ये अजाब का बादल है। हज़रत हूद के ये इनकारी हज़रत हूद का मजाक उड़ाने के लिए कहा करते थे, बड़ा सच्चा बनता है तो ले आना अल्लाह का अजाब, हम तेरी बात कहाँ मान रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जिस हकीकत को वह मजाक समझ रहे थे वह हकीकत बनकर सामने आ गई है। जब हज़रत हूद ने देखा कि अजाब आ गया, अल्लाह के हुक्म से अपने 4000 ईमान वालों को साथ ले लिया और बाहर निकलकर उनसे कहा कि ये दायरा जो मैंने उंगली से तुम्हारे चारों तरफ खींच दिया है और तुम्हें खुदा ही के हुक्म से उसमें बिठा रहा हूँ, ताकि तुम अजाब से बचे रहो। देखते देखते काला बादल आंधी तूफान में बदल गया। काम के लोग घबरा गए। तूफान इतना ज़बरदस्त था कि इंसान तक हवाओं में उड़ उड़कर काफ़ी दूर पर पटक पटक उठते हड्डियां चूर चूर हो जाती। लोग घबरा कर घरों की तरफ भागे ताकि सर छिपा सके और तूफान की इस तेज़ी से अपने को बचा सके। जब मकान और घर गिरने लगे तो दब दब कर लोग मरने लगे। 7 दिन और रात आंधी तूफान का ये सिलसिला चला। तबाही व बर्बादी का नंगा नाच होता रहा
और आद कौम अल्लाह के अजाब का शिकार होकर रह गया। हाँ, हज़रत हूद और उनके साथी इसमें बचे रहे। जब अजाब का सिलसिला ख़त्म हुआ तो हूद और उनके साथियों ने एक तरफ को अपने रहने को मकान तैयार किए और फिर से रहने लगे। हज़रत हूद 464 साल के हुए तो उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।